हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल हिस्ट्री विद हिमांशु। आज के इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट। मतलब बुद्धा ने जो है बौद्ध धर्म की कैसे डेवलपमेंट करी और किस तरीके से उन्हें लास्ट में एनलाइटमेंट हुई, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाय बुद्धाज मैसेज बुद्धिज़्म स्प्रेड इन द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। बुद्धा के मैसेज के द्वारा बुद्ध धर्म जो था, बुद्धिज़्म, वो अलग अलग देश के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग देशों में फैल गया। इन चाइना, सेंट्रल एशिया, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सब जो है कंट्रीज़ में हमारा जो है बुद्ध धर्म बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड हुआ, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है। How were the Buddha's teaching? How do we know Buddha's teaching? हमें बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में कैसे पता है? By analytical studies of text, Buddhist, ठीक है, मतलब एनालिटिकल स्टडी ऑफ टेक्स्ट, मतलब जो भी टेक्स्ट लिखे गए हैं बुद्ध धर्म से रिलेटेड, जो हमने त्रिपिटका पढ़ा, उनसे भी हमें बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में पता चलता है। बाय हैगियोग्राफी। हैगियोग्राफी क्या होती है? हैगियोग्राफी एक ऐसी एक जिसे हम बायोग्राफी कहते हैं, मतलब जो है बायोग्राफी किसी के बारे में कोई और पर्सन लिखता है, उसको हम हैगियोग्राफी कहते हैं। तो बुद्धा के बारे में जिसने लिखा, उसकी बायोग्राफी, बुद्धा की बायोग्राफी जिसने लिखी, उसको कहा गया, ठीक है, हैगियोग्राफी। सिद्धार्थ वॉज द नेम ऑफ गौतम बुद्ध। ठीक है। अब जब एनलाइटमेंट प्राप्त नहीं हुई थी गौतम बुद्ध को, तो उनका नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। बाद में जब उनको एनलाइटमेंट, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वो लॉर्ड बुद्धा अपना नाम रख लेते हैं। और बेसिकली ऐसा नहीं है कि बहुत लो फैमिली से बिलोंग करते थे, नहीं, ये बहुत ही बड़ी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। महावीर भी लॉर्ड फैमिली से बिलोंग करते थे। और ये जो थे, ठीक है, सन थे, अपने पिता के सन थे, जो कि उनके पिता साक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। लग्जरी लाइफस्टाइल था बुद्धा का, और बुद्धा जो थे काफ़ी इंजॉयबल पर्सन थे। लॉर्ड बुद्धा आस्क्ड इट्स चैरियट्स टू लेट हिम आउट। बेसिकली बुद्धा जो थे, उनको लाइफ की जितनी भी रियलिटीज़ थी, मतलब लाइफ में जितनी भी ज़्यादा दुख थे, उन सब से दूर रखा जाता था और उन्हें एक महल के अंदर रखा जाता था। उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, ताकि वो किसी भी टाइप के सौरों को फील ना कर सके। बट एक बार क्या होता है, लॉर्ड बुद्धा जो है अपने चैरियट्स, मतलब रथ चलाने वाले को कहते हैं कि वो उसे बाहर ले चले। बाहर निकलने के बाद जब लॉर्ड बुद्धा देखते हैं, सबसे पहले उन्हें एक मिलता है ओल्ड मैन, ठीक है, एक बूढ़ा आदमी मिलता है। फिर उसके बाद उनको एक सिक मैन मिलता है जो कि बीमार होता है। और आगे थोड़ा सा चलते हैं तो उनको एक डेड बॉडी मिलती है, जिसको कि लोग लेके जा रहे होते हैं संस्कार के लिए। ठीक है। अब बुद्धा ये सब जब देखता है, तो बुद्धा को फील होता है कि लाइफ की अलग अलग स्टेजेस हैं और लाइफ कितने डिफ़िकल्ट है। आज तक उसने इस लाइफ की रियलिटीज़ को कभी नहीं देखा अपने महल में रहते हुए, बट बाहर आकर उसको पता चला कि लाइफ कितनी मुश्किल है। सबसे पहले इंसान के ऊपर बुढ़ापा आता है, फिर बुढ़ापा होने के बाद इंसान बीमार हो जाता है, बीमार होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। द बुद्धा सी होमलेस सेज ही वॉज गेन पीस। अब बुद्धा जो है क्या बन जाता है, डिसाइड कर लेता है कि वो एक होमलेस सेज बनेगा, मतलब एक घर छोड़कर जो है वो एक साधु संत बन जाएगा और शांति की प्राप्ति करने के लिए कोशिश करेगा। बुद्धा डिसाइडेड टू लीव लाइक हिम। बुद्धा ने भी डिसाइड कर लिया कि वो भी जो है बुद्धा जो है वो एक होमलेस सेज को देखता है इसके बाद। ठीक है। बुद्धा देखता है कि एक होमलेस सेज है जिसकी लाइफ बिल्कुल शांत है, तो उसको देखकर उसको ऐसा लगता है कि यही तो लाइफ की असली रियलिटी है, कि हमें जो है इस टाइप की लाइफ को अपना लेना चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ में खुश रह सके और शांति प्राप्त कर सके। इसी के चलते बुद्धा जो है वो अपना घर छोड़ना, अपना पैलेस छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है। बुद्धा जंगलों में चला जाता है और मेडिटेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। सिद्धार्थ हमारा मेडिटेट करना स्टार्ट कर देता है। आफ्टर जब सिद्धार्थ को एनलाइटमेंट हो जाती है, तो वो अपना नाम चेंज करके लॉर्ड बुद्धा रख लेते हैं। ऑल द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब उनको सारे जितने भी सवाल थे उनके माइंड में रिलेटेड टू लाइफ की, वो क्योंकि उन्होंने लाइफ को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था, तो अब उनके माइंड में अलग अलग जो क्वेश्चन चल रहे थे कि लाइफ आफ्टर डेथ होती है कि नहीं, कुछ ये चीज़ें, कोई मतलब फिलोसफिकल मैटर्स जितने भी थे, उन चीज़ों से रिलेटेड सारे आंसर्स उनको मिल गए थे जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। नाउ बुद्धा टीचेस अदर्स। अब बुद्धा को इतनी नॉलेज हो गई थी कि वो अब दूसरों को सिखाने लग गए थे।
ठीक है। नेक्स्ट है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। मैंने आपको बताया था कि बुद्धा की टीचिंग सूत पिटका में हमको मिलती हैं, जो कि त्रिपिटका का एक पार्ट है, 3 बास्केट्स ऑफ नॉलेज का पार्ट है सूत पिटका, जिसमें हमको बुद्धा की टीचिंग्स मेंशन हुई मिल जाती हैं। ये एक टाइप का बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि हमें मिला है, ठीक है, जिसमें से हमने अलग अलग रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन ली है। मैनी पीपल थिंक दैट बुद्धा हैज़ अ सुपर नेचुरल पावर्स। बहुत सारे लोगों का मानना था कि बुद्धा के पास अपनी ही बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल पावर्स हैं। सम सेज बुद्धा हैज़ ऑर्डिनरी मैन। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि बुद्धा एक आम आदमी है। अकॉर्डिंग टू बुद्धाज लाइफ इज़ वेरी स्मॉल। बुद्धा के अकॉर्डिंग क्या था कि लाइफ बहुत छोटी है और हर कुछ टेम्प्रेरी है। ये बुद्धा की टीचिंग्स आ रही हैं, ठीक है। लाइफ जो है बहुत छोटी है और सब कुछ टेम्प्रेरी है, और लाइफ में हमें हमेशा मॉडरेट रहना चाहिए। ये नहीं है कि अगर हमें बहुत खुशी मिल रही है तो हमें बहुत खुश होना चाहिए, बहुत गम मिल रहा है तो हमें बहुत दुखी होना चाहिए। बुद्धा का मेन मैसेज क्या था? स्प्रेडिंग ऑफ काइंडनेस, कि हमेशा प्यार और दयालुता बनाए रखें एक दूसरे के साथ। बुद्धा के लास्ट वर्ड थे टू डू वर्क टुगेदर, मतलब हमेशा साथ में रहकर काम करो। नेक्स्ट है फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा के फॉलोअर्स किस तरीके से रहते थे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।